हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी हमारे चैनल पर चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग, जिसमें द सीक्रेट बुक रीडिंग के पेज डे बाय डे डाले जा रहे हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्टेड हैं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं या इसे और ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं, तो ज़रूर सीक्रेट बुक के सारे पेजेस को सुने, क्योंकि हर पेज में कुछ ना कुछ मिरेकल मिल ही जाता है और कुछ नया सीखने को ट्रिक या टेक्निक्स मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट बुक का 27 यानी 27वां पेज। 26 पेज हो चुके हैं, जिन पेजेस को बहुत प्यार मिला है, लोगों को अंडरस्टैंड भी हुआ है। सो थैंक यू सो मच मेरे सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। रहस्य का प्रयोग कैसे करें, ये एक टॉपिक हो गया स्टार्ट। रहस्य का प्रयोग कैसे करें। आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में ज़िंदगी की सच्चाई छिपी है। जेम्स रे बताते हैं, अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ़ करता है तो जिन्न फ़ौरन बाहर निकल आता है। जिन्न हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन्न 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज़ मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन्न बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इससे अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक, देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं, लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज़ है जो हमसे ज़्यादा बड़ी है। और जिन्न हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ही इच्छा मेरा आदेश है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया है। जिन्न ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन्न आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे यह जिन्न हमेशा सुन रहा है। जिन्न मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन्न यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन्न कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं उठाता, कभी सवाल नहीं करता। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फ़ौरन सक्रिय कर देता है। रचनात्मक प्रक्रिया। रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि आपकी मनचाही चीज़ पाने की 3 आसान कदम कौन से हैं। तो पहला कदम है मांगे। लीसा निकोलस
लिसा निकोलस इस बारे में बोलती हैं कि पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। बॉब प्रैक्टर बताते हैं, आप सचमुच क्या चाहते हैं। बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें, वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि। फिर स्पष्ट करें, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसा बनना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा। आप वास्तव में क्या चाहते हैं, यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद ज़िंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई भी सीमा नहीं है, तो बताइए आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शक मांगें। आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है, बस मांग लें। तो 27वां पेज हो चुका है। बहुत कुछ अच्छा जानने को मिल गया और काफ़ी सरप्राइजिंग भी था ये पेज। इसमें एक जिन की और अलादीन की कहानी बताई गई है कि अलादीन को जिन मिलता है जिसे वो साफ़ करते हैं और उसमें से जिन बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, आप जो इच्छा करेंगे मैं उसे पूरी करूँगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम भी हमारे लिए ऐसा ही काम करता है। हम जो सोचते हैं, हम जो होते हैं, हम जो फ़ील कर रहे होते हैं, हमें वही मिलता है ना। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होगी, अगर मैं ये सोचूं कि मैं आज कहीं लेट ना हो जाऊं, मान लीजिए मुझे कहीं पहुंचना है और मैं ये सोचती रहूं कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो ना नहीं सुना जाएगा, मैं लेट ही हो जाऊंगी। क्योंकि मेरा ध्यान है उस बात पर, जो मैं बहुत वीडियो में बताती हूँ, यहाँ भी बताऊँगी कि हमारा फोकस किस थॉट पर है। थॉट है वो सिर्फ थॉट है, लेकिन हमारा फोकस क्या है। अगर हमारा फोकस उस पर है, बहुत ज़्यादा है कि मैं लेट ना हो जाऊँ, तो हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस ही उसी बात पर है और वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। और इसमें बताया गया है कि पहला कदम है मांगना। हमें मांगना आना चाहिए, है ना। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, तो आपके विचार क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, वो फाइनल करें, पहले उसको पक्का करें। बॉब प्रैक्टर बताया ना, डॉक्टर बॉब प्रैक्टर ने हमें बताया है इस बुक में कि हमें इस बात के लिए क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में हम चाहते क्या हैं। अगर हम मिश्रित यानी मिक्सर फीलिंग भेज रहे हैं जिसमें कुछ भी है, कभी ये है, कभी वो है, कभी ये, तो मिश्रित ही हमें रिज़ल्ट आने वाले हैं, मिक्सर रिज़ल्ट आएंगे, है ना। थोड़ा 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 सबका, तो बस ऐसे ही। लेकिन अगर आप किसी एक इच्छा पर पर्टिकुलर काम करते हैं तो वो 100% मैनिफेस्ट होती है और वैसे ही आपको तरफ वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। और एक इसमें लिखने का तरीका जो बताया गया है कि आप अपनी विश को लिख सकते हैं, और उसे लिखने का तरीका ये बताया गया है कि आप पहले ही उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो जाएं और प्रेजेंट में लिखना है कि मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप जिसको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं उसे बोल सकते हैं। तो ये है वो तरीका लिखने का। तो इस तरीके से आप अपनी विशेज़ को लिख सकते हैं और ग्रेटिट्यूड भी दे सकते हैं, जिससे आपको 100% जल्द से जल्द मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था पेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। लेकिन अगर आपको फिर भी इस पेज में कुछ भी ऐसा लगा हो जो समझ में नहीं आया है या मिस्टेक लग रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर दोबारा से 100% वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर भी ज़रूर करूँगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। चलिए, सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय। जय श्री महाकाल।